आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समवन इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट. ये वो इंसान है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे. ही इज सो मच इन लव विथ यू एंड लाइक ही इज क्रेविंग फॉर यू राइट नाउ. And I can feel that strong desire that he is feeling. So, let me shuffle the cards and draw the cards to check on the current energies of your person. Okay, so please be with me and let me check on the energies. The Emperor. Okay, the Eight of Swords. We have the Seven of Cups, the Seven of Pentacles, the Page of Wands. Okay, so I can see that in the past this person was very impulsive kind of person. He was a very passionate kind of person. एक person जो कि बहुत ही passionate थे, was more kind of like very impulsive. ठीक है. Once का energy है. I can sense like this person बहुत मतलब communicative type of person. He was like a communicative type of person. He could have expressed his feelings in a very casual way. ठीक है, उतने serious नहीं थे ये relation को लेके. So he just communicated his feelings like he liked you or something like that. But after that he did not take any action. And like now he has a kind of regret. ठीक है, emotion का card है. He's having a kind of regret. He is now trying to understand कि आपके साथ जो रिश्ता था इनका वो इतना भी ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं था. ठीक है, एक फाउंडेशन था, एक फाउंडेशन बन चुका था. एंड नाउ ही व्हेन ही इज लुकिंग बैक एट द पास्ट कि क्या वो सिचुएशन थी, तो उनको लग रहा था कि फिर से सब कुछ वो शुरू करना चाहते कि जो बन चुका है वो कुछ तो था उसमें, ऐसे उसको जा नहीं दे सकते. लेकिन ही इज़ फीलिंग स्टक. ही इज़ इन हिज स्टक एनर्जी बिकॉज नाउ ही हैज़ गॉट. ये तो शायद पास्ट के पर्सन थे, तब शायद थोड़ी इमेच्योर टाइप के थे. बट नाउ ही इज़ इन दिस एम्परर मोड. ओके, he is in this emperor's mode and he wants to give you justice. See how you have got this justice card. He will come out from the stuck mode. He's because of his ego and pride, no, he wasn't able to get out of the pride mode. इतना pride था उनके बीच उस इंसान का. Now he wants to give you justice. I have got this justice card. तो पास्ट के जो पर्सन है वो उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और उस ट्रांसफॉर्मेशन के चलते उनको अभी आपकी तरफ आना है. वो रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनको इमोशंस, एक हाई इमोशनल इंटेंसिटी, एक पुल फील हो रहा है. जो एक फाउंडेशन ऑलरेडी बन चुका है, था, वो आप उसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते ना. बट जो उनको रोक रहा है वो उनका इनर डाउट्स है, ये सेल्फ डाउट्स. शायद मतलब उनके जो सेल्फ बिलीव्स है कि अब मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, क्या बोलूँ, वो उनको रोक रहा है. इसलिए वो स्टक फील कर रहा है. बट ही विल गेट जस्टिस इन दिस सिचुएशन. ओके, लेट मी पुल मोर कार्ड्स टू सी. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. I will take this card. There is communication coming in. Okay, 8 of Wands. Okay, I will just place it here. Okay, so Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. 3 of Pentacles. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. See, 4 of Cups. And the High Priestess. मैं बोली ना, एक उनके अंदर एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आया है और उस इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के चलते ना उनके अंदर में एक मैच्योरिटी आया हुआ है. सो ही इज़ नाउ विलिंग टू कंटैक्ट यू बिकॉज वो
फुलफिल कर रहे हैं। अभी उनके पास ऑप्शंस तो है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बट आपके जैसा कोई नहीं पास। अभी वो ना एक बिटर स्वीट पोजीशन पे है, मतलब उनको आप कुछ भी कप दे दो, लेकिन आप मतलब उनके पास ढेरों कप है ऐसा लगता है, लेकिन मतलब उनको वही कप चाहिए। तो यूनिवर्स के हाथ से कप आ रहा है कि देखो मैंने तुमको ये कप दिया था, लेकिन तुमने तब ये कप का अहमियत नहीं समझा, यू डिड नॉट वैल्यू इट। लेकिन अभी उनको वही कप चाहिए जो वो कप पास्ट में था, जिसके साथ एक फाउंडेशन था। जैसे आप उनको समझ पाते वैसा उनको कोई नहीं समझ पाता। दैट पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग इट नाउ। पास्ट में शायद ये बहुत इम्पल्सिव चाइल्डिश काइंड ऑफ एनर्जी था, इसीलिए शायद वो उतना वो समझते नहीं थे कि उनको क्या चाहिए कि नहीं चाहिए। लाइक जब एक इंसान मैच्योर होता है ना, तो उनके चेक बॉक्सेस, उनके जो डिज़ायर्स है ना, वो चेंज होने लगते हैं। बचपन में जो चीज़ें पसंद होते हैं हम लोगों को, उम्र के साथ वो चेंज होने लगता है। विथ उम्र के साथ ना हम अपने इनर सेल्फ को जानना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को एक्चुअली में क्या चाहिए और एक्चुअली में हमको क्या नहीं चाहिए। तो बचपन में जो चीज़ हम लोग को पसंद आता है, वो ज़रूरी नहीं कि बड़ा होके भी हमको वही चीज़ पसंद आएगा। ठीक है, तो बचपन में शायद भले उन लोगों को मस्ती मजाक चैट्स उनको पसंद था, लेकिन अभी उनको वो चीज़ पसंद नहीं है। तो अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको उनको रिग्रेट हो रहा है, ही इज़ इमोशनल। ठीक है, लेकिन अभी जस्टिस होने वाला है। ही हैज़ गॉट मेनी अदर ऑप्शंस, लेकिन वो आप नहीं है। बिकॉज वो काइंड ऑफ अट्रैक्शन जो आप में है ना, आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक क्वाइट कॉन्फिडेंस, आप शायद एज मतलब ओपनली आर्ग्यू नहीं करते, या फिर आप एक मतलब अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होल्ड करते हैं, और वो चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, यू आर काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट। आप उतना इमोशनली स्पिल ओवर नहीं करते किसी के ऊपर, आप एक क्वाइट कॉन्फिडेंस होल्ड करते हैं जो बाकियों में उनको नहीं दिखता है। आपके अंदर ना एक ऑरा है, एक डिवाइन ऑरा है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल एक क्या बोलूँ, एक सेल्फ का एक अवेयरनेस है आपके अंदर। ठीक है, वो चीज़ बाकियों में नहीं है। भले आपके अंदर आपका एक ओल्ड सोल हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आप बहुत इम्पल्सिव है, आप बहुत सोच समझ के काम लेते हैं। आपका सोल बहुत ही, माई कलेक्टिव जिनसे मैं बात कर रही हूँ, आपका सोल बहुत ओल्ड सोल है, आप में एक विजडम है, और विजडम बाकियों में नहीं है। उनको अभी ये सब समझ में आ रहा है क्योंकि अभी उनमें मेच्योरिटी आई हुई है। नाउ ही इज़ थिंकिंग अबाउट द फाउंडेशन ही हैज़ ऑलरेडी लेड। क्या उसको ऐसे ही जाने देना चाहिए, या आपके साथ वो शुरुआत फिर से होना चाहिए? क्योंकि अभी उनको लग रहा है कि अभी उनको सेटल करना है। अभी उनको एज अ सेटल्ड इंसान, उनको वो चाहता है कि सोसाइटी उनको एज अ सेटल्ड इंसान देखे, और वो सेटलमेंट सिर्फ आपके साथ ही पॉसिबल है, किसी और के साथ पॉसिबल नहीं है। ही वॉन्ट्स टू सेटल विथ यू, he wants to communicate all this, he will be communicating to you। ठीक है, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, बिकॉज दिस पर्सन इज हेविली थिंकिंग अबाउट यू। उनको रिग्रेट है कि, और वो पास्ट के जो फाउंडेशन जो आपके साथ ऑलरेडी बना हुआ है उसको जाने नहीं देना चाहते, बिकॉज आप एक हाई प्रिस्टेस है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है बहुत ज़्यादा, और एक इनर नोइंग है, एक सेल्फ वर्थ है, क्वाइट कॉन्फिडेंस है, आपको बहुत चीज़ों का बहुत ज्ञान है जो अभी उनको लग रहा है, अभी उनको समझ में आ रहा है। शायद पास्ट में आपने उनको बहुत चीज़ों के बारे में अवेयर किया था, बहुत अलर्ट किया था कि ये सही नहीं है। एक्चुअली ये एक ऐसा इंसान है ना जो खुद वो समझते हैं उसी को ही वो सही मान के चलते, किसी और का डायरेक्शन वो लेना नहीं चाहते, मतलब मैं माई वे और हाईवे टाइप। बट अभी उनको लग रहा है कि पास्ट में आपकी कई बातें सच लगने लगा है। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आपको तब उसके बारे में पता था, लेकिन उन्होंने तब वो शायद आपके जो गाइडेंस थे उसको लिया नहीं, लेकिन अब उनको फील हो रहा है कि वो सारे सही बात आपने कहा था। अभी उनको फील हो रहा है, नाउ ही इज अंडरस्टैंडिंग। लेट मी ड्रॉ मोर कार्ड्स। डिवाइन प्लीज शो मी द कार्ड्स आई नीड टू सी। डिवाइन प्लीज शो मी द कार्ड्स आई नीड टू सी। डिवाइन प्लीज शो मी द कार्ड्स आई नीड टू सी। डिवाइन प्लीज शो मी द कार्ड्स आई नीड टू सी। डिवाइन प्लीज शो मी द कार्ड्स आई नीड टू सी। सी, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग और स्टार्ट। दिस पर्सन इज एक्चुअली वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं कि आप उनको पसंद नहीं है, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। एक्चुअली ना ये बहुत इमोशनली अनअवेलेबल टाइप के पर्सन है, उतना इमोशनल और वो इमोशनल डिपेंडेंसी पसंद नहीं करते, रोना धोना ये सब उनको पसंद नहीं है। आप में एक मेच्योरिटी है, और वो मेच्योरिटी उसको बहुत पसंद है। आप ना आपका एक अपना दुनिया है। ठीक है,
आपको खुश रहना आता है, आप में आपका सेल्फ वर्थ आपको पता है, ठीक है। ये चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। एंड ही इज़ वेरी मच पैशनेट टूवर्ड्स यू, ही फील्स वेरी पैशनेटली टूवर्ड्स यू। ऐसा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के लिए, हुएवर इज़ वाचिंग मी, बहुत लोगों के लिए इन्होंने आपको बोला भी होगा कि ही डिज़ायर्स यू, मतलब आपका मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स लाइक आई लाइक योर लुक्स, बट समथिंग मोर देन दैट इज़ देयर ऑब्वियसली, बट आपका लुक मुझे बहुत पसंद है। मतलब फिजिकली आपको ये बहुत डिज़ायर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं कुछ एक है, स्पेशली आपकी आईज़, ही गेट्स ड्रॉन टूवर्ड्स योर आईज़। और कुछ ऐसा है जो मैं फील कर पा रहा है, आई डोंट नो इट विल बी सुटेबल टू रिवील इन यूट्यूब और नॉट, बट लाइक ही इज़ ड्रॉन टू द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, उनका बॉडी का अपर पार्ट, समथिंग लाइक ही इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, ओके। सो पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन आप उनको पता है कि आपकी बाउंड्रीज कितने स्ट्रांग हैं, आपकी मोरालिटी बहुत स्ट्रांग है, आप एक हाई प्रिस्टेस हो, आप मतलब यू कैन सी थ्रू देम। तो ऐसे ही कुछ भी आके बोलना मतलब बोलने से वो नहीं होगा। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट वो करना चाहते हैं, पैशनेट बिगिनिंग, बिकॉज फाउंडेशन ऑलरेडी लेड है, लेकिन वो फाउंडेशन को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते, बिकॉज ही हैज़ इन्वेस्टेड इन हिज टाइम इन इट। ये इंसान टाइम का बहुत पक्का इंसान है। इफ़ ही हैज़ इन्वेस्टेड टाइम इन समथिंग, वो ऐसे ही उसको जाने नहीं देगा ये इंसान, ठीक है। हम जस्टिस इज कमिंग, इसीलिए भी जस्टिस आने वाला है, बिकॉज जब तक वो जस्टिस नहीं देंगे ना, उनको रिलीफ नहीं फील होगा, ही विल फील स्टक, बर्डन। एम्प्रेस, दिस इज 9 of Pentacles, 9 of Pentacles, 9 of Pentacles. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Divine, please show me the cards I need to see. Devil, I told you, right? I have got devil and I have got, just let me show you this devil, and I am getting intuitively, I have got this feeling कि this person is highly obsessed with you physically. I told you, right? फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एंड ही इज़ कमिंग लाइक विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब एकदम इंस्टेंट एक्शन लेना चाहते हैं, इंस्टेंट एक्शन, बिकॉज वो एक तो रिग्रेट है ही, वो फाउंडेशन जो आपके साथ बिल्ड हो गया है उसको ख़त्म नहीं होने देना चाहता। एंड दैट स्ट्रॉन्ग फिजिकल पुल, मतलब एक्सेसिव फिजिकल पुल है, मतलब वो इंटेंसिटी ना किसी और ये थोड़ा डेवलिश टाइप ऑफ ऑब्सेस टाइप ऑफ एनर्जी है, मतलब ही मतलब ये थोड़ा है एडिक्टेड, ऐसे जो इंसान है ना वो थोड़ा है एडिक्टेड, मतलब व्हाट एनर्जी आई कैन सेंस, ही इज़ एन एडिक्टेड फिजिकली, ओके। बट ये है कि इनका जो ये डिज़ायर है ना सिर्फ आप ही सेटिस्फाई कर सकते हो, ही बिकॉज आपके अंदर वो एक सेल्फ वर्थ है जिसमें कि आप अपने बाउंड्रीज जानते हो, कितना देना है, आप इमोशनली उतना सबमिसिव नहीं हो, यू डोंट स्पील इमोशनली, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब वो अट्रैक्शन ना और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है आपके साथ। बाकी लोगों के साथ थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट होने से दे गेट क्लिंगी, ऐसा नहीं कि दे डोंट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अदर वुमेन और अदर मेन, वट एवर इट इज़, बट द थिंग इज़ दैट थोड़ा सा भी उन लोगों के साथ थोड़ा सा भी अट्रैक्शन बढ़ने से वो लोग उनके पर्सनल स्पेस पे आ जाते हैं, ठीक है, उनको मतलब इंट्रूड करने लगते हैं उनके पर्सनल स्पेस को। लेकिन इस इंसान को वो चीज़ पसंद नहीं, वो इमोशनल क्लिंगीनेस पसंद नहीं, उन लोग इनको इस इंसान को ना थोड़ा इंडिपेंडेंट लोग पसंद है, जो कि अपने इमोशंस को खुद हैंडल करना जानते हैं। तो आप में वो बात है, आप इमोशनली सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने सेल्फ वर्थ को जानते हो, आपको पता है कि अपने आप को कैसे ठीक रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको और अट्रैक्टिव बनाता है इनके लिए, इस इंसान के लिए ना ये चीज़ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सो लाइक दिस पर्सन, एक तो आप सुंदर हो, whoever I am talking to, your beauty, your eyes, the upper part of the body, so these things are something this person is very fond of,
पहला जो अट्रैक्शन हुआ था ना, इसी सब की वजह से हुआ था, बट आपसे बात करते 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 एक बॉन्डिंग भी बनी थी। लेकिन दैट टाइम दिस पर्सन वॉज वेरी इम्पल्सिव काइंड, उनको रिश्तों की समझ नहीं थी और पता भी नहीं था कि ही वांट समथिंग विथ यू। बट मुझे लगता है ये रिश्ता काफ़ी टाइम का है, एंड विथ टाइम दिस पर्सन हैज़ मेच्योर्ड। तो उनको अभी लगता है एक आपके साथ जो फाउंडेशन बना हुआ है उसे यूँ ही नहीं जाने दे सकता। और सबसे बड़ी बात है जो अट्रैक्शन जो है ना, ये अट्रैक्शन ऐसा लगता है कि बहुत इंटेंस अट्रैक्शन है। ये पर्सन ना रात रात में भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ही इमेजिन थिंग्स अबाउट यू विच आई डोंट थिंक आई शुड बी टेलिंग इट। ही इमेजिन्स थिंग्स अबाउट यू स्पेशली लाइक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। कोई बर्थडे हो गया, कुछ स्पेशल ओकेजन उसके लाइफ में हो गया, कुछ अचीवमेंट वाला दिन हो गया, ही और शी हैज़ अचीव समथिंग, ऐसा कोई दिन आ गया ना, उस दिन पे, स्पेशल दिन पे आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इंटेंसली सोचते हैं, स्पेशली एट नाइट। वो रात में सो नहीं पाते ठीक से। ही क्रेव्स फॉर यू, उनको लगता है कि काश आप उनके साथ होते। ही कुड हैव हग्ड यू, ही कुड हैव लव्ड यू, ही कुड हैव किस्ड यू। उनके दिमाग में यही चलते रहता है कि हाउ टू गेट क्लोज टू यू, हाउ टू, मतलब ही वांट्स टू क्लेम यू, और कुछ नहीं। वो चेज़ नहीं करना चाहता है। ये इंसान ऐसा इंसान है ना कि मतलब उनको वो क्लेम करना जानते हैं, वो चेज़ करना नहीं जानते। मतलब वंस ही थिंक्स कि ये चीज़ मेरी, इट्स माइन, इट्स हीज़ ही। मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए उन्होंने आपको ये बोला होगा दैट यू आर माइन एंड ओनली माइन, आई कैन जस्ट हियर इट, यू आर माइन एंड ओनली माइन। नाउ ही इज़ क्रेविंग लाइक कि बस अब बहुत हो गया, कम बैक टू मी, बस इट्स आई हैव टू बी विथ यू, दैट काइंड ऑफ फीलिंग, लाइक आई कांट स्टे विदाउट यू, वो वाला फीलिंग हो रहा है। एंड दिस डेविल कार्ड, ही इज़ लाइक totally obsessed with you, he wants you। मतलब I am seeing a person, करवटें बदल रहे हैं रात में, and he is like wants somebody beside him so that he can get that hug, closeness। he wants to, he has grown now, he or she, irrespective of the gender, this reading is timeless reading, whenever it comes to you that means it is for you, irrespective of the time and gender, and it is not gender specific। so whoever this person is like they want to hug you, they want to hold you close, they want to grab you। he like for them you are theirs and only theirs। he or she is very territorial, मतलब आप उनके ही हो, ये चीज़ है उनके अंदर में, एंड ही वॉन्ट्स इट नाउ। बट और उसको अभी रिग्रेट हो रहा है कि पास्ट में वो मतलब डिटैचमेंट में क्यों गए थे, वाई दैट इट हैपेंड, और अभी जो फाउंडेशन ऑलरेडी बना है उससे फिर से कैसे शुरुआत किया जाए। दिस कम्युनिकेशन, ही विल स्टार्ट विद दैट कम्युनिकेशन, ही विल इनिशिएट दैट पैशन, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू स्टे अवे फ्रॉम यू। ही इज़ कमिंग सून, ही इज़ कमिंग सून। एंड सी, टेम्परेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। बैलेंस विल गेट क्रिएटेड, ठीक है, अ बैलेंस विल गेट क्रिएटेड बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। एंड दिस पर्सन, ये पर्सन के आपके लाइफ में आने का मतलब ही है बैलेंस क्रिएट करना। शायद ये पर्सन आपके लाइफ में आपके लिए मेजर लाइफ लेसन्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। somebody who is bringing major life lessons for you। see, ये एक बैलेंस हो रहा है ना दो कप्स के बीच में। यू पीपल विल टीच अदर हाउ टू बैलेंस इमोशंस, ठीक है। ये पर्सन उतना इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे, आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, वो शायद उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है, लेकिन आपने इमोशंस को कैसे होल्ड करके रखना है, कैसे खुद के अंदर लव पोर करना है, ये आपको आता है। जिन लोगों से भी मैं बात कर रही हूँ आपको शायद यू नो हाउ टू डू इट, एंड दैट इज़ द थिंग दैट ही हैज़ गॉट अट्रैक्टेड टू। ज़्यादा क्लिंगी आप नहीं हो, एंड दैट मेक्स यू वेरी वेरी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स हिम, ठीक है। सो दिस वॉज द चैनलिंग फॉर टुडे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल लव रीडिंग। सो लाइक चैनलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, देयर इज़ अ हाई इंटेंसिटी। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग सब इसको क्लेम करें, and this, if this message resonates for you, then please like this video, subscribe this channel, and give me lots and lots of love, okay। Bye bye।